বাইরের থেকে ভক্তরা দেখতে পাচ্ছেন। নমস্कार। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापण मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां चल रही है बम्पर विंटर सेल, 30% डिस्काउंट, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में। क्या ममता दीदी के साथ बराबर खबरें जो है वो अच्छी नहीं आ रही, और ममता दीदी को लगातार ट्रैप में डालने की, ट्रैप में लेने का प्रयत्न भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कर रही है, और किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब आप देखिए कि याद करिए राजीव गांधी के साथ क्या हुआ। राजीव गांधी 1984 में 413 सीटें लेकर जीते थे। वो रिकॉर्ड था, मतलब 403 तो स्वयं की थी और कुछ सहयोगियों को मिला के उनका 413 सीटें, ये आज तक का रिकॉर्ड है। नेहरू जी भी कभी इतनी सीटें नहीं जीत पाए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो अगला चुनाव हार गए। क्यों? क्योंकि बीच में क्या हुआ कि उन्होंने तुष्टीकरण का रास्ता चुना। पहले उन्होंने एक तुष्टीकरण किया, मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको बदल के मात्र 60 रुपये पेंशन जो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों को दिलवाई थी, उसको पलट के और नया कानून लाके मुस्लिम महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने एक तरह से कहे कि गटर में फेंक दिया, उसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई पूरे भारत में। और ये जो उनके जो भी वो बात करते थे अपनी कि वे प्रगतिशील है इत्यादि इत्यादि, सेक्युलर है, ये सब जो है वो धूल में उड़ गया। और उसका बहुत जब विपरीत रिएक्शन, विपरीत प्रतिक्रिया देखी, तो फिर उन्होंने उसको बैलेंस करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर के ताले खुलवा दिए। तो मतलब ये हुआ कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। और साथ में फिर बोफर्स का बहुत लग गया साथ में, और बुरी तरह से हारे। अब बुरी तरह से हारे उसी के परिप्रेक्ष्य में कहा जाएगा, जो उनकी 413 सीटें थी उसके परिप्रेक्ष्य में ही कहा जाएगा, क्योंकि यदि आज के पैमाने उपयोग में लाए जाए तो वो 195 लगभग सीटें लेके आए थे। 190-95 के आसपास उनकी सीटें थी। तो इतनी सीटें तो भाई सदियों से नहीं आई हैं, सॉरी दशकों से नहीं आई है कांग्रेस पार्टी की। 200 उसने पिछली बार क्रॉस किए थे 2009 में, और तब भी उसकी 205 सीटें ही आई थी। वो बहुमत का आंकड़ा 1984 के बाद से एक बार भी नहीं पाई। अब ममता दीदी के साथ में जरा देखें, ममता दीदी की ट्रिपल ट्रबल है, तीन ट्रबल है। तीन क्या मैं कहूँगा, चार भी नहीं कहूँगा, बल्कि कहूँगा पाँच मामलों में फंस गई हैं। 5 मामला, एक तो जो 2 मामले ऐसे हैं जिसके कारण उनका जो बड़ा ही सुदृढ़ और बड़ा ही विश्वसनीय जो मुस्लिम मतदाता है वो उनसे ऊब गया है। और ऊब जाने का अर्थ ये होता है कि वो हो सकता है उतनी मात्रा में वोट करने के लिए ना आए, और उतने उत्साह से, और जिसको कहते हैं ना उतनी बदले की भावना से वोट करने ना आए जितना वो 2021 में आया। कारण उनको लगता है कि ममता दीदी ने वक्फ एक्ट के मामले पर उनको बेवकूफ़ बनाया। उनको कहते रहे कि साहब कि हम वक्फ एक्ट लागू नहीं होने देंगे, जिसके कारण उन्होंने विशेष प्रयास भी नहीं किए मुसलमानों ने। और नतीजा ये हुआ कि जब वक्फ रूल लागू कर दिए अचानक ममता दीदी ने, और सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट नहीं बढ़ाई, और लिमिट उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होने की समाप्त हो गई, तब तक केवल 10% से भी कम रजिस्ट्रेशन हो पाए थे। तो उनकी सारी वक्फ लैंड 90% चली गई। अब वो जा रहे हैं ट्राइब्यूनल देगा 3 महीने, तब भी कुछ हो नहीं पाए। SIR में भी वो ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, क्योंकि ममता दीदी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो SIR होने नहीं देंगे। न केवल SIR हो रहा है, डंके की चोट पर हो रहा है, और ये दिखा रहा है कि भाई केंद्र सरकार जो है वो ममता दीदी से अधिक शक्तिशाली है। जबकि ममता दीदी ने अपना सारा कार्यकाल अभी तक का इसी दम्भ के साथ और इसी ठसक के साथ निकाला है कि वो केंद्र की परवाह नहीं करती। यहाँ तक कि ममता दीदी ने ये स्वीकार कर लिया कि SIR उनको करवाना पड़ा, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो मुसलमानों को भी लगा कि इनको राष्ट्रपति शासन की ज़्यादा चिंता है, मुसलमानों की कम।
तीसरा जो हुआ वो हुमायूं कबीर वाला मामला हुआ। हुमायूं कबीर ने मस्जिद बनवा दी। उसके अगले ही दिन और बेलडांगा, जहाँ पे ये मस्जिद बनी है, वो बेलडांगा के ही एक संत के तत्वावधान में एक सनातन संस्कृति संस्था ने एक गीता पाठ 5 लाख कंठों गीता पाठ, यानी 5 लाख कंठ का गीता पाठ करवाया, जिसमें कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी, बाबा रामदेव जी और विपक्ष के बड़े बड़े नेता यानी शुभेंदु अधिकारी, यानी उसमें शमित भट्टाचार्य और सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष, ये सब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं बंगाल भारतीय जनता पार्टी में, वो सारे के सारे उसमें सम्मिलित हुए। तो इनके सम्मिलित होने के साथ में ये जय घोष हो गया कि भाई देखिए, वहाँ बेलडांगा में तो 500-700 लोग इकट्ठे हुए थे, यहाँ 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद फिर वंदे मातरम का ट्रैप आ गया। वंदे मातरम का ट्रैप जो है उसमें ममता दीदी नहीं पड़ी। ये ममता दीदी को क्रेडिट जाएगा कि उनके एंटेना इतने शार्प है कि वो ममता दीदी इसके ट्रैप में आई नहीं। और पार्लियामेंट की डिबेट जो है वो कुछ इसी तरह से उल्टी पुल्टी बातें करा के निकाल दी उन्होंने। ना तो उनको किसी तरह से बहुत अपोज किया, ना उसको सपोर्ट किया, क्योंकि उनको पता था अपोज करने का मतलब है पूरा बंगाली भद्रलोक और पूरा बंगाली समाज उनके विरुद्ध। वैसे भी जो छोटा लोग है वहाँ का, वहाँ भद्रलोक और छोटा लोग ऐसा बोलते बंगाली भाषा में, तो जो छोटा लोग है वो तो वैसे ही उनके विरोध में ही रहता है। वो खाली तृणमूल के गुंडों से डर के वोट उनको कर देता था, या तृणमूल के गुंडे उनको डरा के और उनके नाम पे वोट डालाते थे। लेकिन अब जो है वो SIR के बाद में उनके भी हौसले बढ़ गए हैं। तो वो ना तो छोटा लोग ना भद्रलोक, और भद्रलोक के लिए तो वंदे मातरम बड़ी चीज़ है भाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भद्रलोक थे, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम का अपमान करने का साहस ममता दीदी में नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वो एक तरह से बीच बचाव का मामला करके और बीच से निकली है। हालांकि उस ट्रैप में कांग्रेस कूद पड़ी और कांग्रेस ने अपनी ऐसी तैसी करा ली उस ट्रैप में कूद के, और नेहरू जी का बचाव करते करते पता चला कि वो वंदे मातरम का ही अपमान कर बैठी। और ये स्पष्ट कर दिया पूरे भारत में उन्होंने कि उनकी निष्ठाएं किसके साथ हैं, और निश्चित रूप से उनकी निष्ठाएं राष्ट्र के साथ और राष्ट्रवाद के साथ तो कतई नहीं लगी। वो उल्टा ये पूछ रहे थे कि भाई ये किस लिए कराया जा रहा है, इस समय कराने की क्या जरूरत है। अरे भाई 150वीं वर्षगांठ है, तो 150वीं वर्षगांठ पर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये छोटा सा सवाल है जो कोई पूछ नहीं रहा था। आ जाते हैं वापस ममता दीदी पे। तो ममता दीदी को ये लग रहा है कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी वाला जो मामला है ना, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का मामला बड़ा टेढ़ा है। याद करें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इसी प्रकार के कुछ आयोजन कराए थे बिहार में, और बिहार में जहाँ जहाँ ये आयोजन हुए उस क्षेत्र में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का स्वीप हो गया। और अब यहाँ कोलकाता में कराया गया है। कोलकाता में विशेष रूप से, कोलकाता जो है वो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। आप याद रखें कि तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में CPM के राज्य के दौरान ही कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीत लिया। तो इनकी जड़ें गहरी हैं। ये ज़रूर है कि इन्होंने जो है मैसेज देने के चक्कर में फिरहाद हकीम जैसों को वहाँ बना के, और जो एक प्रकार का डर का माहौल बनाया हुआ है, जिसमें जो बड़े बड़े जो मिडिल क्लास है पूरा, जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में रहता है या हाई राइज में रहता है, वो उनको वोट नहीं देने दिया जाता है। इस बार 9000 एक्स्ट्रा बूथ बनाए जा रहे हैं, और ये 9000 एक्स्ट्रा बूथ जो बनाए जा रहे हैं, अभी बताते हैं कि अभी लगभग 80,000 बूथ है और 9000 और ऐड होंगे, यानी पूरे के पूरे 10% बूथ बढ़ रहे हैं। और उसमें अधिकतर जो है वो हाई राइज और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो है, सोसाइटीज़ जो है,
वहाँ बन रहे हैं। इसीलिए ममता दीदी ने बीच में RWS की मीटिंग बुला के और ये प्रयास किया था कि RWS इलेक्शन कमीशन को स्थान ना दे पोलिंग स्टेशन बनाने का। लेकिन तू दाल डाल मैं पात पात की स्टाइल में इलेक्शन कमीशन चल रहा है। ममता दीदी राजीव गांधी की तरह दो तरह से फंस गई है, क्योंकि जो हुमायूं कबीर ने किया तो ममता दीदी यार तो है, और ममता दीदी ने उसको निकाल तो दिया, लेकिन उससे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना। सब कह रहे हैं कि साहब कि ये काम ममता दीदी के इशारे पर ही हुआ है, वरना यदि ममता दीदी चाहती तो ये नहीं होता। इसलिए ममता दीदी को ये बोझ झेलना पड़ रहा है। और मुसलमान कह रहा है कि ममता दीदी हमारा काम नहीं कर रही हैं, और ममता दीदी देखो यहाँ पर 5-5 लाख लोगों की रैली हो रही है, गीता पाठ हो रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ इस सेक्युलर बंगाली समाज में। सेक्युलर का मतलब होता है हिंदू डर के रहे। तो हिंदू अब डर के नहीं रह रहा है, बंगाल में भी नहीं रह रहा है। यदि बंगाल में भी हिंदू डर के नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहे? तो फिर ये जो मुगलई शासन है जिसमें मुसलमानों का वीटो चलता है, यदि बंगाल में भी नहीं चला तो फिर कहाँ चलेगा? 3 ऐसे वाकये हो गए जिसमें वीटो फेल हो गया। 3 वक्फ में फेल हो गया, SIR में फेल हो गया, और अब ये धीरेन्द्र शास्त्री जी, रामदेव जी वाली ये सभा है, इसमें फेल हो गया। कठिन परिस्थिति है ममता दीदी के सामने। ये एक जो संकेत है या शगुन है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी वाला, ये कहीं ममता दीदी को हवा में उड़ा न ले जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।